And thank you so much for watching Sri Kalam Academy. Now without wasting of your time, starting with the first sum which is given by this, the cos 20 degree equal plus 2 sin 55 degree root 2 sin 65 degree. बेटा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 20 डिग्री, यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर 55 डिग्री है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया बेटा, ये हो गया 50 थीटा की जगह 55 डिग्री माइनस रूट 2 ऐसे ही लिखा बेटा साइन 65 डिग्री. ईजी है बेटा. मूविंग द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ गिवन बाय, यहाँ पे देखो बेटा हमने क्या यूज़ किया है, cos 2 थीटा. cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. बस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखा है, टर्म्स को यहाँ पे इंटरचेंज किया. क्लियर है, समझ में आया बेटा ना. तो हमारे पास क्या बचा, cos 20 डिग्री यस प्लस, क्लियर है बेटा पक्का, cos 20 डिग्री और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बचा, ये टर्म को लिख लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा समझना. तो माइनस cos 110 डिग्री, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लो और यहाँ पे क्या बचा माइनस रूट 2, क्या हो जाएगा बेटा साइन 65 डिग्री. क्लियर है बेटा. अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन 65 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री. यस बेटा पक्की बात है, यह दिमाग में रखना. और क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट साइन 65 डिग्री और ये प्लस. अब देखो बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब देखो साइन 45 तो आपको पता ही होगा क्या होता है साइन 45, ये हो गया बेटा साइन 45 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 2, पक्की बात है. और हमारे पास रिमेनिंग क्या हो गया रूट 2 साइन 65 डिग्री प्लस 1. देखो ये रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है और 2 को कैन बी रिटन ऐसा रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा रूट 2 साइन 65 डिग्री माइनस रूट 2 साइन 65 डिग्री प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, बचा क्या बेटा 1 विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी विच इज़ गिवन बाय 225 डिग्री. तो हमें क्या देखना है बेटा, हमें पास गिवन है कॉट ए, क्लियर है, अपॉन 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी. क्लियर है बेटा. अब देखो बस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते जाऊंगा बेटा, ध्यान दिमाग में रखना ठीक है. 1 अपॉन देखो कॉड को क्या लिख सकते हो 10 और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो 10, तो 1 अपॉन 10, तो कॉड को 1 अपॉन 10 लिखा और 1 अपॉन 10. अगर टर्म्स को ऊपर लेके जाओगे तीनों बेस सेम हो जाएगा बेटा, तो इंटू कर रहे हो और यहाँ पे भी 1 अपॉन 10 लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 10 कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 बी. क्लियर है, ये समझा बेटा पक्की बात है. अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं टर्म्स को चेंज कर रहा हूँ, दिमाग में रखना. 1 अपॉन बस मल्टीप्लाई कर रहा है और कुछ नहीं, 1 यहाँ पे टर्म को सिंप्लीफाई किया बेटा, क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b. क्लियर है, पक्की बात है बेटा. फॉर्मूलेस बस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो इंटू में था तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b. क्लियर है, यहाँ पे प्लस और रिमाइंड. ठीक है, दूसरी बात क्या होगी बेटा 10a प्लस बी का, देखो a प्लस बी क्या दी गिवन है 225 डिग्री. सही बात है, अरे हाँ कि ना. बस टर्म्स को अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन, क्लियर है 10a प्लस बी चाहिए, यहाँ दिमाग में रखना बेटा 10a प्लस बी. तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10a प्लस बी विच इज़ गिवन बाय 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. क्लियर है, 1 माइनस 10a इंटू 10b है. क्लियर है, उसके टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा. तो मैं क्या लिखूँगा देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b, सही बात है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 10a इंटू 10b. ये और ये क्लियर है बेटा, सिंप्लीफाई किया टर्म्स को. अब ये हो गया बच्चा. अब देखो क्या दे के रखा है वैल्यूज 225 डिग्री, तो 10a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख रहा हूँ 225 डिग्री लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2. समझ में आया बेटा, डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ से सॉल्व करते हैं. cos 18 माइनस 8 डिग्री आपको सिंप्लीफाई करना आएगा तो फटाफट हो जाएगा cos 18 डिग्री माइनस है. सही बात है, समझ में आया बेटा. ये cos यहाँ पे लिखा, हमने क्या किया ये वाले को 18 डिग्री प्लस 90 है तो मैंने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस, देखो ध्यान से 72 डिग्री माइनस है, सेम ही चीज़ होता है बेटा.
दोनों सेम ही चीज़ होता है, क्लियर है, पक्की बात है बेटा। नाउ बचा क्या हमारे पास, माइनस कॉस, ये हो गया 72 डिग्री माइनस ए, क्लियर है। और बचा हमारे पास लास्ट में ये हो गया कॉस 90 डिग्री, अगेन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लस वाले टर्म को, 90 डिग्री माइनस 18, हाँ 18 डिग्री माइनस ए। ये देखो है सेम चीज़ लिखा हुआ, बस थोड़ा सा ताकि फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सके, इसके लिए ऐसे लिखा, क्लियर है बेटा, पक्की बात है ना। देखो टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस है तो यहाँ पे देखो 90 है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखना। तो ये हमने कॉस 18 डिग्री माइनस ए लिखा, ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साइन, और क्या हो जाएगा 72 डिग्री माइनस ए, बस इसीलिए कन्वर्जन किया गया था, क्लियर है बेटा। सिमिलरली माइनस कॉस 72 डिग्री माइनस ए, क्लियर है बेटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री माइनस ए, क्लियर है बेटा, पक्की बात है। अब ये फॉर्मूला कॉस साइन मतलब टर्म्स है, एंगल चेंज है बेटा, चेंज हो रहा है, साइन कॉस साइन वाला फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो साइन मैंने क्या लिखा, ये ब्रैकेट लगाया 72 डिग्री माइनस ए ब्रैकेट क्लोज बेटा, माइनस 18 डिग्री माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा बेटा आपका, सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 54 डिग्री, विच इज़ नथिंग बट द, अच्छा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, बहुत इजी सम है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू क्या बेटा, बीटा प्लस गामा, क्लियर है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ये समझा, गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ये थोड़ा सा ख़राब बनाया मैंने, ये समझा बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 अल्फा इक्वल टू, बस 10 दोनों के साइड लिख रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा, 10 का फार्मूला आता ही बेटा, तो आप फटाफट लगाते जाना है, 10 अल्फा माइनस 10 ए माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला लगाया, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, क्लियर है। मूव टू द नेट फॉरवर्ड, तो अभी नेक्स्ट पार्ट को अगर लिखोगे तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है, तो मैं लिख रहा हूँ देखो बेटा 10 अल्फा, ये ए नहीं है, अल्फा माइनस 10 बीटा, क्लियर है, अपॉन क्लियर है, 1 प्लस क्या लिख रहा हूँ बेटा, देखो मैं 10 अल्फा 10 बीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, ये 10 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो बेटा बस यहाँ पे एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, ये समझा बेटा। बस सिंप्लीफाई करते जाओ तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, और 10 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इतना समझा। अब यहाँ पे इस टर्म को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 10 अल्फ़ा इक्वल टू, बगल में क्या बचा 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, क्लियर है, पक्की बात है बेटा, समझ में आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू उस टर्म पे अगर सिंप्लीफाई किया तो बेटा क्या हो जाएगा 2 10 गामा, ये गामा है बेटा, अल्फ़ा लिख दे रहा हूँ मैं हर जगह पे, ये गामा, क्लियर है बेटा, गामा इक्वल टू प्लस 10 बीटा, समझ में आया बेटा। तो 2 10 गामा प्लस ये हो गया आपका आंसर, सही बात है, कहाँ हो गया, ये नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर 10 बीटा पहले है, फिर 2 10 गामा, 10 बीटा फिर नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन दैट, देखो बेटा ध्यान से, ये हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ √3 अपॉन कॉसिक 20 कैन बी रिटन ऐसा साइन 20 डिग्री, क्लियर है, माइनस से क्या लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री, सही बात है। एलसीएम ले लो बेटा तो क्या हो जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, इतना समझा बेटा, की बात है ना। मूविंग फॉरवर्ड था, सिंप्लीफाई करते जाओ टर्म्स को। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ वो समझना बेटा। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, √3 अपॉन 2 ऐसे लिखा, और यहाँ पे लिखा कॉस 20 डिग्री। मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे 2 ही है, बस उस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया ताकि सम को सिंप्लीफाई कर सके, एक फार्मूला बना सके। अभी 1 सेकंड में आपको समझेगा मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। ये हो गया बेटा, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये हो गया
2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, समझा बेटा, ताकि मैं 2 sin थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला बना सकूँ, ये समझा। ये हो गया बेटा मूविंग फॉरवर्ड, बट ये हो गया, देखो सिंप्लीफाई करोगे सम्स को तो 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्लियर है बेटा, और ये क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री माइनस, क्लियर हो जाएगा बेटा, cos 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री, और अपॉन में क्या था हमारे पास 2 साइन है, तो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 40 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा ऊपर ये किसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन क्या हो जाएगा 40 डिग्री अपॉन नीचे भी हो गया साइन 40 डिग्री, ये कैंसिल हुआ बेटा, नीचे क्या मिल गया 4। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, गिवन देन अल्फा एंड बीटा 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है, तो फटाफट इक्वेशन को लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। वी हैव द k+1, ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर x, क्लियर है, माइनस √2 अल्फा tan x इक्वल टू 1 माइनस के, सही बात है, और वहाँ पे भी कैन 1 माइनस के के नॉट इक्वल टू -1, सिंप्लीफाई करो बेटा, बस आंसर मिल जाएगा। 1 माइनस के को इधर लेके आओगे, देखो क्या हो जाएगा बेटा k+1, देखो tan स्क्वायर अल्फा माइनस √2 लेमडा tan x, ये माइनस इधर लगोगे तो -1 प्लस के हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ प्लस लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k-1 इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रियल रूट्स, क्या बोल के रखा है अल्फा बीटा आर रियल रूट्स, तो क्या होगा tan अल्फा प्लस एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पे क्या मिलेगा √2 लेमडा अपॉन k+1, अरे हाँ कि ना, और क्या हो जाएगा देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है b/c, वो वैल्यूज याद रखना बेटा, तो याद रखना, फिर हो गया माइनस भी इंपॉर्टेंट है, माइनस b/c होता है बेटा, और ये क्या होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द क्या होता है c/d, तो क्या हो जाएगा बेटा k-1 और नीचे क्या हो गया k+1, इतना समझा। अब फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला पता है आपको, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला, tan अल्फा इंटू प्लस tan बीटा, क्लियर है बेटा, प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा √2 लेमडा अपॉन k+1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस k-1 अपॉन k+1, सिंप्लीफाई करो एलसीएम लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा k+1 तो कैंसिल ही होने वाला है, √2 लेमडा अपॉन क्या बचेगा 2 बेटा, सही बात है, क्लियर है, हमारे पास tan, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आ गया tan अल्फा प्लस बीटा है, क्लियर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा बेटा, स्क्वायर करोगे तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ऊपर क्या होगा लेमडा स्क्वायर अपॉन नीचे 2 मिलेगा, ये कितना है बेटा हमारे पास, ये इसका tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे के रखा है 50, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, विच इज़ नथिंग बट द लेमडा इक्वल टू 50 इंटू 100, तो लेमडा विल बी 10, समझ में आया, यहाँ पे जाके 100 हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्या बोल के रखा है, देखो ये वैल्यू गिवन है और ये कंडीशन दे के रखा है, और cos x/2 फाइंड करना है। देखो बेटा आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 10x की, तो 1 + 9, ठीक है बेटा, तो ऐड करोगे 3/4, सही बात है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर x इक्वल टू 25/16, तो सेक एक्स क्या मिल जाएगा बेटा ±5/4 मिलेगा, बट ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे देखो माइनस होगा क्योंकि रेंज क्या बोला πx < 3π/2, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है tan और cot से क्या होगा नेगेटिव, क्लियर है, ये लिख दिए, तो cos x भी सेम होगा, उसका ही रेसिप्रोकल होता है, क्या हो जाएगा -4/5 बेटा। अब हमें क्या चाहिए cos x/2, बस एंगल को हाफ करना है, तो cos x/2 फार्मूला क्या होगा बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना है, cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ किया हमने, जस्ट वी हैव टू यूजिंग 1 + cos x/2, समझा बेटा, पक्की बात है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 + cos x की वैल्यू कितनी है बेटे -4/5 करोगे तो ये -4/5 हो जाएगा, और अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा -1/10, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बेटा मिल जाएगा
-1 और ये थोड़ा रूट का बाहर निकलेगा तो 1/10। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अल्फ़ा बीटा और गामा कितना दे के रखा पाई, तो हमें हैज़ द वैल्यू हमें पता करना है कौन सा होगा। गिवन क्या है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस क्या गिवन है, साइन स्क्वायर गामा। इतना क्लियर है बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइंस ए स्क्वायर, देखो ये इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा इनटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरा फिर क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, अब देखो ये वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बीटा और अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा में एंगल को चेंज कर रहा हूँ। सो साइन अल्फ़ा ए प्लस बी याद है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, वही सेम चीज़ यहाँ पे गिवन है बेटा। तो अगर बी अल्फ़ा प्लस बीटा है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। बीटा प्लस गामा है तो क्या हो जाएगा, टर्म्स क्या हो जाएंगे पाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर है, समझा बेटा। और ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा है तो इसको मैंने बीटा माइनस गामा सॉरी है ऐसे लिखा। क्लियर है बेटा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ये लिखा बेटा आपने। और ये क्या हो जाएगा, देखो कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा माइनस गामा। ये समझा बेटा, पक्की बात है। वापस फार्मूला लगाएंगे अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर हो गया, साइन बीटा प्लस अल्फ़ा को बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा और साइन को बीटा माइनस सॉरी गामा लिखा, दोनों देखो सेम टर्म हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे साइन प्लस 2 साइन, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा, डन। ये हो गया आपका आंसर विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू साइन, नहीं ऑप्शन नंबर टी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इजी सम है, फटाफट सिंप्लीफाई यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं। सो विच इज़ गिवन दैट √3 cos थीटा, तो मैं इसको पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ √2 से बेटा, तो क्या हो जाएगा √2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा √3/2 और ये हो गया cos थीटा प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2 और ये हो गया sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/2, ठीक है सम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा sin π/3 √3/2 60 डिग्री तो ऐसे लिखा है और यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो cos π/3, बुक का ही समय बेटा। और ये क्या हो गया sin थीटा इक्वल टू 1/√2, क्लियर है बेटा ना। अब ये क्या हो गया sin a प्लस बी तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस π/3, क्लियर है, ये ब्रैकेट हुआ। दूसरा क्या हो गया sin π/4, इतना क्लियर हो गया। साइन से साइन कैंसिल होगा, आपको पता हो गया। जनरल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, थीटा इक्वल टू π/3 इक्वल टू क्या हो गया n पाई, क्या होता है सॉल्यूशन साइन का -1 रेज़ टू n इंटू अल्फ़ा मतलब π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर था, ये सारे समय होना चाहिए, उतना नहीं लिखूंगा डिटेल में मैं। थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई किया π/3 को उधर लेके गया तो बेटा क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इन, और ये प्लस उधर गया तो माइनस π/3, यस बेटा। और यहाँ पे पाई लिखना भूल गया मैं, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इजी है, p इक्वल टू ये पार्ट गिवन है बेटा, q इक्वल टू ये पार्ट है, बी टू सेट्स देन हमें बताना है कि रिलेशन क्या है बिटवीन। तो मैं देखो एज्यूम करो, देखो बेटा ये जो टर्म गिवन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या एज्यूम किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है √2 cos थीटा, ईजी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अगर आप यहाँ लोगे तो √2 क्या मिल जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा। आप अगर cos थीटा को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा और ये क्या हो जाएगा √2 + 1, ये हो गया और यहाँ पे हो गया साइन थीटा, क्लियर है। अब ये √2 + 1 इनको डिनोमिनेटर में लेके आया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, बताता हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा √2 + 1 इंटू आगे क्या हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1 इक्वल टू cos थीटा, क्लियर है। एलसीएम लोगे तो बेटा सिंप्लीफाई होगी, क्या मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू √2 - 1, ये तो ऊपर ही रहेगा, a + b - b हो गया तो 2 - 1 विल बी 1 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, क्लियर है बेटा, पक्की बात है। अब 1 करोगे तो सेम ही चीज़ मिल जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा बेटा √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है, इतना समझा बेटा आपको। ठीक है, इतना करने के बाद वो हमारे पास क्या बचा साइन थीटा, अगर मैं इसको उधर भेजूँगा वहाँ पे भेजूँगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा √2 साइन थीटा। ध्यान से देखो बेटा ये रिलेशन था, यहाँ पे अगर साइन को रिप्लेस करें तो देखो साइन कॉस और बस माइनस और वहाँ पे टर्म्स को क्या है साइन थीटा है, मतलब दोनों टर्म्स इक्वल ही एक दूसरे के, तो P = Q।
क्लियर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्या कि मैंने cos स्क्वायर cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस लेमडा इक्वल द रियल सॉल्यूशन इज 4 थीटा, लेमडा लाइज इन द इंटरवल। हमें बताना है कौन से इंटरवल में लाई करता है। देख लेते हैं बेटा, तो हमारे पास ये टर्म्स गिवन है, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। क्लियर है, ये टर्म्स है बेटा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हो बेटा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। समझा, ये हो गया बेटा। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा पक्का है, और ये लेमडा इक्वल टू 0। समझा बेटा। तो लेमडा इक्वल टू करेंगे तो सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये इंटू है यहाँ इंटू, और यहाँ पे -1। क्लियर है बेटा, पक्की बात है। अब लेमडा इक्वल टू मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये 2 को देखो एलिमिनेट करने के लिए सम्स को सिंप्लीफाई किया, 2 साइन थीटा cos थीटा के फॉर्मूला लाने के लिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला अपॉन 2 -1। इतना समझा बेटा, पक्की बात है। अब देखो, अब हमें सिंप्लीफाई करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू करेगी। साइन थीटा क्या करेंगे, साइन थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है, सही बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा। क्लियर है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते हैं बेटा क्या मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करने के लिए फॉर द लाइज इन द इंटरवल। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यूज़। अब देखो ये 2 था, यहाँ पे भेजे जाएंगे बेटा, तो एक +1 मिलेगा, और ये समझ में आया, और यहाँ पे डिवाइड होगा। अरे हाँ कि ना, तो देखो बेटा ये होगा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो तो -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये क्या हो जाएगा, ये पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पहले -1 इतना समझा बेटा, ये हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और लेस देन इक्वल टू 1। इतना समझा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इजी है, मतलब समझना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या हो गया, देखो बस वैल्यू अपॉन 2 थीटा भी था बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी था, बस आगे देखो क्या हो जाएगा बेटा -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, सही बात है, पक्की बात है, और लेस देन इक्वल टू -1/2। सिर्फ सबको क्या किया मैंने, 2 को बस सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 -1 लेस देन इक्वल टू -1/2। ये समझा बेटा। अब देखो ये इंटरवल मिल गया -1 और -1/2, तो लेमडा इज बिलोंग्स टू -1 एंड -1/2 इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, फटाफट जनरल सॉल्यूशन कर लेते हैं। गिवन है ये बेटा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा cos x प्लस साइन x इक्वल टू 1। आई विल डिवाइडिंग द बोथ द टर्म्स बाय √2, तो 1/√2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा cos x, अगेन क्या हो जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा साइन x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। क्लियर है। अब फटाफट सम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सम को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 कैन बी रिटन एज अ cos π/4, यस, और ये हो गया cos x प्लस 1/√2 रिटन एज अ साइन π/4, यस बेटा, इंटू साइन x इक्वल टू ये क्या लिख दोगे cos π/4। cos का cos साइन, तो किसका हो गया cos x माइनस पाई माइनस थीटा बेटा, तो cos माइनस π/4 इक्वल टू cos π/4। ठीक है, cos से cos कैंसिल हुआ, जनरल सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या है, x माइनस π/4 इक्वल टू 2πn प्लस माइनस π/4। π/4 ये वाला पार्ट उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2πn प्लस माइनस π/4, और माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा π/4। अब देखो एक बार प्लस माइनस है ना, तो एक बार अगर आप प्लस लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो π/4 दोनों का बेस सेम है, तो 2π मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2πn प्लस माइनस π/2 ये मिल जाएगा एक आंसर। दूसरा क्या मिलेगा बेटा, अगर यहाँ पे माइनस लोगे तो माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2πn। समझ में आ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज j। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं किसी में भी, तो गो फॉर ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू कौन से वैल्यू की इक्वल होगा, फटाफट देख लेते बेटा। तो गिवन है हमारे पास cot थीटा इक्वल टू √3, सही बात है, और हमारे पास क्या गिवन है एंड √3 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू सबको बस यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये tan थीटा का वैल्यू लेके हम लोग खाली उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/√3,
और यहाँ पे अगर कन्वर्ट करोगे टर्म्स को तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा और ये √3 नीचे गया। क्लियर है, ये दो वैल्यूज मिल गई। अरे हाँ कि ना। अब थीटा लाइज, अब बोल के रखा है द एंगल इक्वल टू 0,2 पाई, द एंगल थीटा इन 0,2 पाई। 0,2 पाई मतलब 0 से 2 पाई, मतलब क्या, सेटिस्फाइज द बोथ द कंडीशन। अब देखो एक प्लस और एक माइनस है, सही बात है, प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी टेन थीटा पॉजिटिव है ना, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थीटा लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, ये दिमाग में रखना, थीटा लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, बस वैल्यू चेंज करो। 1/√3 कैन बी रिटर्न ऐसा, थीटा इक्वल टू 1/√3 क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा में π/3, समझ में आया, π/3 सॉरी π/6, π/6 हुआ। और इसको मैं अगर पाई प्लस थीटा करूँगा, पाई प्लस π/θ, ठीक है, ये करूँगा जो भी एंगल होगा पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या हमारे पास 1/√3 था तो π/6, दोनों का ऐड करोगे 6π और 7π हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 7π/6। ये समझा क्या बेटा, 7π/6, ऑप्शन नंबर बी। Question number 14 given for a certain x 3 cos x not equal to 2 sin x then the general solution of sin square x minus cos x, ये हमें फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इजी सम। तो हम ले लेते बेटा, क्या हमारे पास है sin square x माइनस cos 2x इक्वल टू 2 माइनस sin 2x, इतना क्लियर है बेटा। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, sin स्क्वायर कैन बी रिटन ऐसा 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस, क्लियर है बेटा। और मैं इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे x है तो -1 माइनस, और ये वाले टर्म्स को इधर लेके आओ, तो ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा तो sin 2x इक्वल टू 0, ये समझा। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो 1 माइनस 3 cos स्क्वायर x हो गया बेटा, और यहाँ पे +1 माइनस 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, बी केयरफुल। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, cos x, तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, फटाफट देखो ये और ये तो 2 हो गया, इतना दिमाग में रहेगा, तो क्या हो गया 2 sin x माइनस 3 cos x, इतना क्लियर है, cos x कॉमन लिया, सही बात है, और इक्वल टू 0 है यहाँ। तो अब एक बार क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू 0, दोनों को इक्वेट करोगे बेटा तो 2 sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 cos x, समझ में आया, ये तो इक्वल होंगे नहीं, तो cos x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो cos x निकल जाएगा 0। cos x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 2πn, याद होता है बेटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πn, तो मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस π/2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2n + 1, सही बात है, और यहाँ पे ब्रैकेट में π/2, जिसको नहीं समझता है ये बस ब्रैकेट में π/2 को मल्टीप्लाई कर देना, 2 देखो 2πn और ये प्लस यहाँ पे आएगा तो /2 सेम चीज़ बनता है, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसकी हमें, बहुत ईजी समय, बस फटाफट ध्यान देते जाना बेटा, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। देखो क्या गिवन है बेटा, 1 + cos 8 है ना, 1 + cos 8 को मैं लिखता हूँ, देखो 1 + cos 8 को मैंने π/8 ऐसे ही लिखा। देखो अब ये दूसरे 1 + cos 3π/8 है, 1 + cos 3π/8 क्या लिख सकते हो 5/8, बस देखो 8 माइनस करोगे तो सेम टर्म मिल जाएगा बेटा, प्लस ये क्या हो गया 1 + cos 3π/8, आगे पीछे लिखा, इंटू में ही था ना बेटा, तो 1 माइनस दूसरे वाले को क्या किया 3π/8, समझा, सिंप्लीफाई किया बेटा, सारे टर्म्स को बस सिंप्लीफाई किया। अब देखो cos π - थीटा, देखो cos π/8, ये सारे टर्म्स को लिखा। अब देखो दोनों टर्म्स को देखो, दो सिमिलर टर्म्स मिल गए, ये और ये और ये, ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों का टर्म 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिल जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर π/8, ये समझा। जिसको ये वाला पार्ट नहीं समझा होगा कैसे चेंज किया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगा बेटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8, दोनों का स्क्वायर कर लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब क्या हो गया sin स्क्वायर π/8, ये समझा बेटा, और इंटू हाँ इंटू में रहेगा, ये हो गया बेटा, और ये ब्रैकेट सॉरी इंटू, और ये वापस ब्रैकेट 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 3π/8, क्लियर है बेटा, दोनों साइन के टर्म में आ गया। देखो π/4 है, क्लियर है, अगर मैं 1/4, देखो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि 1/4 लिखा तो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 sin स्क्वायर, क्लियर है, 2 sin π/8, क्लियर है, इंटू sin 3π/8 का होल स्क्वायर, ये समझो बेटा, पक्की बात है, समझ में आया। अब देखो 2 sin थीटा, तो अभी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बस सिंप्लीफाई करके 1/4 ब्रैकेट में cos
पाई बाय 4 और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2। अब आपको वैल्यूज़ पता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 1/4 हो गया, क्लियर है पक्का। कॉस पाई बाय 4 है और यहाँ पे क्या है पाई बाय 2। तो आंसर देखो सिंप्लीफाई, कॉस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 मिलेगा, 1/2 मतलब 1/8, ऑप्शन नंबर ए।